Guruji, is the voice okay? Yeah. Yes. You can start. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
हरिनाम हरे कृष्णा। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। इताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सभी उपस्थित भक्तों का स्वागत है। और भक्त पार्थ ने बहुत सुंदर कीर्तन किया। तो ये जो हमारा चातुर्मास है श्रावण मास का, तो ये चातुर्मास में भजन कीर्तन और गीता पठन और जप, ये जितना ज्यादा कर सके उतना अच्छा है। तो और समय हम लोग नहीं ये करेंगे, इमीडिएटली हम लोग हमारा जो क्लास के लिए स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे हिज ग्रेस जगजीवन अच्युत प्रभु। तो सभी लोग उनको जानते हैं, लेकिन फिर भी हम हमारे सभी नए दर्शकों के लिए और जो भक्त लोगों के लिए हम लोग उनका एक बार स्वागत करेंगे और उनका मैं परिचय देता हूँ। हिज ग्रेस जगजीवन अच्युत प्रभु हिज होलीनेस जयप्रताप महाराज के शिष्य हैं, और उनका फैमिली और वो सभी लोग अबू धाबी में अवतारी देश में सेवा करते हैं। और प्रभु जी भक्ति शास्त्री भी हैं और उन्होंने बहुत सारा सेवा किया है। और वो स्वयं अपने निजी जीवन में एक बड़े मैनेजरियल पोस्ट में हैं, और उसके साथ साथ वो मलयालम में भी प्रचार करते हैं और सारा यानी गीता और डिस्ट्रीब्यूशन, कुकिंग सेवा, सभी में सेवा करते हैं। तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। और भक्त पार्थ ने इतना अच्छा कीर्तन किया, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। एक बार सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। तो आज शाम का प्रोग्राम मैं सभी को इनवाइट करता हूं, जैसे प्रभु जी बताया। तो चालू करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप होने के लिए, आपको किसी को याद है कि लास्ट 2 दिन थर्सडे फ्राइडे क्या किया था? हमने थोड़ा सा भौतिक और आध्यात्मिक के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था। तो 2 चीज है। एक, अगर किसी ने वो कैसे आध्यात्मिक जीव मतलब लिविंग एंटिटी भौतिक दुनिया में जाता है, उसका एक प्रॉपर कनेक्शन दिया है श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में 2 अध्याय 13वां श्लोक में। तो वो अगर किसी को याद है तो वो रेडी रखिए। फिर उसके पहले किसी का कुछ पॉइंट तो जिसने पढ़ा है, जिसने देखा है, तो वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही है लास्ट चैप्टर का सारांश। मतलब अगर हमने समझा है कि 2 दिन का जो हमने बातें किया है, उसका जो मूल है वो इस श्लोक पे आधारित है एक्चुअली। तो कुछ पॉइंट्स है, टिप्पणी है कि क्या हमने गए हफ्ता बात किया था, किसी को बताना है? मैं एक पॉइंट बताता हूँ प्रभु जी, जस्ट। अरे बोल, यस प्रभु। तो प्रभु जी ने बताया था कि भगवत गीता का 5 विषय बताया था। तो मैं एक विषय के बारे में बोलता हूँ, बाकी हो सकता है बाकी लोग बोले। तो प्रभु जी ने 5 विषय से एक बोला था ईश्वर। तो ईश्वर भगवान, तो प्रभु जी ने ये बताया था। जय, वेरी इंपॉर्टेंट प्रभु। ये आज का हमारा कोर्स एक्चुअली ईश्वर पे है। हाँ, तो ईश्वर पे है, तो वेरी नाइस। तो गुड स्टार्टिंग प्रभु। और कोई और बता सकता है? হরে কৃষ্ণ প্রভুজি। हरे कृष्णा। হ্যাঁ, সেকেন্ড নম্বর যেটা হবে সেটা হচ্ছে জীব। अजीब, ओके। जय, वेरी गुड। हरी बोल, गुड। वो आगे आने वाला है, ओके। और अभी 2 हो गया, अभी 3 पेंडिंग है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम। प्रकृति 3 नंबर হচ্ছে প্রকৃতি। प्रकृति, प्रकृति, ओके ओके। जय 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 जय, हरि बोल, हरि बोल, वेरी गुड। तो अभी और 2 बचा है। 4 नंबर काल। काला, हाँ, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जय। और एक लास्ट वन, 5 नंबर कर्म। हरे कृष्ण प्रभु। कर्म। अरे 2 ही मेरे को माइक दिख रहे बोल रहे एक्चुअली, ठीक है, कर्म। तो इसके बाद हम कर्म करने वाला है, क्योंकि कर्म से हमारा सब चीज जुड़ा है। हमने लास्ट टाइम बात किया था कि कर्म ही हम कुछ जो है जो हम बदल सकता है। ये जो बाकी जो 4 चीज है,
इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ईश्वर में तो हमारा कंट्रोल नहीं है, जीव पे भी कंट्रोल नहीं है, दोनों सनातन है। उसी तरह प्रकृति बहुत बड़ा है, हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और जो एकदम जो मुख्य लास्ट जो एंड किया था वो काल है, वो चलता ही रहता है। रोज हमारा एक एक जो पल है, एक एक सेकंड है, वो चलता ही रहता है। तो हम ये भगवत गीता इसलिए पढ़ता है, या भगवत गीता का पठन करने के लिए क्या उसका महत्व है, क्योंकि हमारा भगवान से क्या कनेक्शन है, और जो कनेक्शन है उसको पुनर्कनेक्ट करने के लिए हम करते हैं। हाँ, ये पढ़ाई कर रहे हैं भगवत गीता को, इसलिए भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एक मैनुअल है जो ये 5 चीजों के बारे, पूरा भगवत गीता इसी 5 चीजों के बारे में बताता है। एक्चुअली अलग अलग तरीके से कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाता है कि तुम्हारा, तो हमने पढ़ा है कि पहले वो कैसे मायूस था, दुखी था, अनुत्साहित था, लेकिन इसका जब ज्ञान मिल गया, आत्मा का ज्ञान मिलने के बाद वो पूरा बाण उठा के सबको उधर सर्वनाश करके जो जो ये है असुर लोग है, या जिनको खत्म करना था, जिसने भगवान ने पहले मार रहा था, उनको अर्जुन खत्म करता है। ये हमने वो पिक्चर में देखा एक्चुअली। अभी ये जो हमारा भौतिक और आध्यात्मिक हमारा जो प्रक्रिया चलते रहता है, प्रोसेस चलते रहता है, इसके बारे में किसी ने वो श्लोक देखा, पढ़ा, किसी को बोलना है? कोई ऐसा हैंड या कोई ऊपर करेगा, या इसको श्लोक প্রভুজি জিজ্ঞাসা করতে হ্যাঁ প্রভুজি জিজ্ঞাসা করতে যে শ্লোক করেছে। হ্যাঁ পূজা মাতা আপনি বলেন, শ্লোক বলেন। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ বলছি। দেহিন হস্যিন যথা দেহে কৌমারাং যৌবনাং জরা তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्णा, हरि बोल, वंडरफुल वंडरफुल। तो अभी हमने ऑलरेडी हो गया, भगवत गीता का स्टार्ट हो गया, और ये इसमें हमने एकदम मुख्य जो है वो पूरा चैप्टर कवर हो गया। और किसी को बोलना है? हरे कृष्णा। इस श्लोक का अर्थ कोई बता सकता है, अगर कोई बोलना चाहता है? यानी अपना भाषा में भी बोल सकते हैं। अपनी যেগুলো মানে যে শ্লোকের अर्थ कोई মানে বলতে চায় तो আপনি বলতে পাবেন। हरे कृष्णा। किसी को श्लोक का अर्थ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। प्रभु जी, ये मेरे ख्याल से बलदेव प्रभु ने हमें हिंदी का जो ये व्हाट्सएप में भेजा था, मैं एक बार इसको पढ़ लेता हूँ। यस यस यस। तो बाकी लोग को थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में, मतलब अभी जो शरीर है, इसमें बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह का प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्ण। তো খুব সুন্দর প্রভুজি এখানে বলেছে কি যে মানে যে শরীর আছে, মানে যে মানে ছোট থেকে বৃদ্ধ অবস্থা থেকে উনি আপনি আপনার ভিতরে যে চেঞ্জেস হয়, মানে বদলাव হয়, তো যে আত্মা আছে, আত্মা আত্মা মানে ওখানে থাকবে। আর যখন যে শরীর মানে বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যু পাবে, তো যখন আমি এক শার্ট চেঞ্জ করে প্যান্ট চেঞ্জ করে এমন আত্মা যে আছে এক নতুন শরীর নি। তো এটা যে বদলাव হচ্ছে, যে ধীরস যে মানে বুদ্ধিমান ব্যক্তি আছে উনি এটা দেখে চিন্তিত মানে হবে না। তো এটা মানে এটা শ্লোকের যে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে। हरे कृष्णा, हरि बोल। ओके, हरे कृष्णा। यहाँ पे तुलसी माता जी बोल रही है कि कल उनका बेटी का जन्मदिन है, कलय राशि। हाँ, ये उनका बेटी का नाम है। जय जय, वी विल विश फॉर हर। तो एक बार या हरे कृष्ण महामंत्र। तो फॉर या तुलसी माता जी डॉटर विल ऑल विश कि जो उनका आध्यात्मिक उन्नति हो, और उनका परिवार का भी, her family and her daughter and all family, there is a spiritual advancement। तो सभी लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर उनका फैमिली के लिए प्रे करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, हरि बोल।
Hare Krishna Mataji. So we wish Kalyarashi a very happy birthday tomorrow and hope she progresses in the spiritual path along with you and your family. तो जिसने आज का जो श्लोक पढ़ा नहीं है या उनको हरे कृष्णा प्रभु. Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Prabhu. Very happy that you're all logged in here, and we hope that we get your association like this so we can share some stories about Krishna and Srila Prabhupada. Thank you. Hare Krishna Prabhu. Thank you very much for the well wishes for my daughter. Thank you Prabhu. Okay. Okay. So very nice. तो आज जो हम ये भौतिक और आध्यात्मिक से आगे बढ़कर हम भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर चर्चा करने वाला है. तो आज का टॉपिक, आज हम ऑलरेडी 8 बज गए हैं, तो ये टॉपिक हम थोड़ा शॉर्टन करने की कोशिश करेगा. लेकिन अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो तभी पूछ लीजिए. जैसा निर्मल चंद्र बेहरा पूछा था, तो वो पॉइंट तो है मेरे ख्याल से. अगर वो जो 6 चेंजेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे इसमें भी कुछ है तो पूछना, क्योंकि काफी सारे इसमें इंफॉर्मेशन है जो हम पढ़ सकते हैं. तो मैं अभी हमारा शेयर स्क्रीन करता हूं. आज के जो प्रथम टॉपिक আছে ईश्वर, তো আজকে মানে বেশি প্রভুজি বলবেন না, যে প্রভুজি আজকে কভার করবেন. তো যেখানে কিছু প্রশ্ন আছে তো আপনি মানে ও সময় আপনি জিজ্ঞাসা করবেন, মানে ঠিক আছে. হরে কৃষ্ণ. ओके, तो हमारा जो अभी हमने जो पढ़ा उसमें क्या है कि भगवत गीता आध्यात्म सिखाती है, और जो जीवन प्राणी है, जीवित प्राणी है, लिविंग एंटिटी है, वो उसके बारे में हमें ज्ञान देता है कि वो आध्यात्मिक है. हाँ, और तीसरा, हम भौतिक और आध्यात्मिक के बारे में क्या फर्क है ये हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया. और अभी समय आ गया है कि हम आत्मा को कुछ पोषण दे. तो जैसे हमारे यहाँ पे अच्छे लोग प्रसाद बनाते हैं, भक्त प्रसाद बनाते हैं, ये जब ये कृष्ण को चढ़ाकर फिर हम ग्रहण करते हैं, हाँ, तब ये प्रसाद बनता है. नहीं तो श्री कृष्ण भगवान बोलता है कि ये पाप है. तो हमें अभी आत्मा का पोषण देने का समय आ गया. तो हम आगे बढ़ते हैं. तो आज का हमारा जो है परमेश्वर के ऊपर है. तो हमें जानना है कि परमेश्वर कौन है और हमारा उसका क्या शाश्वत संबंध है. तो ये मालूम है कि संबंध है, ये किस तरह कनेक्शन होता है, ये हम थोड़ा सीखेंगे. तो ये जो सबसे छोटा, जो आपके जो 10⁻⁻12 मीटर, मतलब जो हमें इतना बारीक है कि माइक्रोस्कोप के अंदर भी दिखता नहीं है, उतना जो छोटा है, वहां से लेकर जो दुनिया का जो पूरा यूनिवर्स है, जो मिल्की वे गैलेक्सी है या वो ये गैलेक्सी है, वो उससे ऊपर जो है, ये पूरा चीज का पीछे एक शक्ति है. हाँ, अब हम सोचने लगेंगे कि इसके ऊपर हर जगह पे एक मैजिक, हाँ, एक रहस्यमय रहस्य है इसके पीछे. मतलब हम हमारे शरीर में देखिए, हमारे हाथ, हमारे आंख, हमारे नाक, ये सब जिसने भी इसे जो बनाया है, ये कोई अद्भुत कलाकार ही होगा जिसने ये बनाया है. तो प्रभु, I'll continue so that we can finish it fast and then you can summarize it. Yes. Because this is easy, I think. तो कौन है ये ईश्वर? तो अभी आप बाहर देखोगे, जैसे बंगाल में या इवन अबू धाबी के जो कॉर्निश में अच्छे जो हरियाली है, पानी है, ऊपर जो हमें एकदम अच्छा कड़क धूप दिखता है. तो ये जो है इतने सुंदर जो बनाया है, तो इसका मेंटेनेंस या रख रखाव कौन करता है? कोई तो कोई रखता होगा, नहीं तो ये इतना सुंदर नहीं है. आप जो टीवी में भी दिखते कि कितने सुंदर चीज होता है, और कभी कभी हम फिल्म में भी देखता है कि जंगल दिखता है, पहाड़ दिखता है, ईंटें, बिल्डिंग, जो यहाँ पे जो भी दिखता है, ये सब इसका जो चीज है, सब किसी एक व्यक्ति का है. ये सब ऐसा नहीं कि बहुत व्यक्ति का, एक ही व्यक्ति है. तो
हम बोलते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों का कारण है और ये परम पुरुष है। ये कहाँ पे लिखा है? ये हमारे एक्चुअली शास्त्रों में लिखा है। एक्चुअली तो शास्त्रों में लिखा है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। मतलब कृष्ण जिन्हें गोविंदा का नाम से भी जानता है, सर्वोच्च ईश्वर है। ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। उनके पास एक शाश्वत आनंदमय आध्यात्मिक शरीर है, मतलब उनका शरीर आध्यात्मिक है और वो शाश्वत है और वो सबका मूल है। मतलब जो भी अभी हमने जो दुनिया में, भौतिक दुनिया में जो भी चीज देखा है उसका सब मूल कृष्ण है, उसका कोई अन्य मूल नहीं है और वो सभी कारणों का प्रमुख कारण है। तो ये ब्रह्म संहिता में लिखा है और ब्रह्मा जी कृष्ण भगवान को प्रशंसा करते हुए बोलता है एक्चुअली। और फिर ये हमारे इसमें श्रीमद् भागवतम में लिखता है एते चांश कला पुंसा, एते चा अंश कला पुंसा, मतलब बाकी जो अंश है उनका कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मतलब बाकी सब तो अन्य है, उनके पार्षद आते हैं, अंश है, लेकिन भगवान सिर्फ कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्रियारी व्याकुल लोक मृडयंती युगे युगे, मतलब इंद्र को जो तकलीफ देते हैं उनको बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण युग युग आते रहते हैं। ये श्रीमद् भागवतम में लिखा है। तो हमारा शास्त्र लिखता है कि ये तो दो लिखा है, इसमें से हम जान सकते हैं कि कृष्ण ही परम पुरुष है। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमारे पास हम दैनंदिन इसमें हम काफी भगवानों से या काफी देवताओं से, जो डेमीगॉड्स हम जिसको बोलते हैं इस्कॉन में, उनको हम प्रार्थना करते हैं। जैसे हम कुछ चीज करने से पहले गणेश को करते हैं और फिर पूजा के टाइम पे देवी को करता है। तो क्या हम सबके साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इन सब ये सब अलग अलग भगवान एक ही है या अलग अलग है? ये सारे काफी क्वेश्चंस है, इसको हम सुलझाने का थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे। तो अभी हम समझ रहे हैं कि जो इतने जो कलाएं बनाया है उसका जो कलाकार एक होगा। जैसा अभी हमने एक जैसे हम पहले तो पिक्चर देखता था, बोला पिक्चर कौन है, उसका जो कलाकार कौन है, बोला अमिताभ बच्चन है। हाँ, अमिताभ बच्चन है तो बोलो तो ये फिल्म बहुत स्ट्रांग है। और दूसरा अभी एक आर्टिस्ट है, हाँ, आर्टिस्ट ने एक अच्छा छाया चित्र बनाया है, तो हम पूछते हैं कि इसके पीछे अगर ये अद्भुत छाया चित्र है तो उसका कलाकार भी अद्भुत ही होगा। और हम बड़े बड़े जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, या जैसे बुर्ज खलीफा है, हाँ ये कहाँ पे बना है? दुबई में बना है। तो बोलते हैं दुबई एक बड़ा शहर होगा क्योंकि इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा इमारत बना है। तो वैसे ये बिल्डिंग, ये ड्राइंग, ये प्रकृति, ये पूरे जो दुनिया है, इसका पीछे का जो कलाकार जरूर है, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बिना शेप वाला शक्ति है, पूरा एक व्यक्तित्व वाला एक महान शक्ति है। इनके बारे में हम थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। तो भी हमने बात किया कि भगवान, कितने भगवान है, एक भगवान है, क्या है करके। तो हम क्या करते हैं, इसको अंडरस्टैंड समझने के लिए हमारा स्थानीय सरकार और सार्वभौमिक सरकार, मतलब ये भगवान का गवर्नमेंट है और ये हमारा जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे हर सरकार के पीछे एक प्रधानमंत्री होता है ना, तो हर जगह एक प्रधानमंत्री होता है। वहां पे सार्वभौम सरकार के पीछे भगवान है। मतलब जितने भी आपने दुनिया देखा है या अभी आपको देखने वाला है या अंतरिक्ष में है, ये सब ये भगवान इसके पीछे। फिर प्रधानमंत्री देश को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है, मतलब वो अपने आप में कंट्रोल और मेंटेन करता है। तो उसी तरह भगवान पूरे ब्रह्मांड को बनाए रखते हैं और नियंत्रित रखते हैं। आप देखते हैं ना कि एक छोटा सा बीज से कितना बड़ा पेड़ उगता है। हाँ, कैरी का जो चीज से बड़ा आम का पेड़ आता है, और एप्पल का भी जो छोटा सा ये है, इससे बड़ा 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 एप्पल का ट्री बनता है, वड़ वृक्ष आता है। ये सब छोटे छोटे चीज से आता है। तो ये इसको बनाए रखना मतलब हमेशा ये जगाते रहते हैं। हाँ, और फूल फल सब, पौधे, पानी, जो चीज है, ये सब भगवान उनको बनाए रखता है
और उनको नियंत्रित भी रखता है। उसी तरह सरकारी कानून पालक सुखी रहते हैं और कानून तोड़ने वालों को सजा मिलती है। उसी तरह जिस तरह सरकारी कानून बनाता है, जो तोड़ता है उसे सजा मिलता है, वैसे ही भगवान के कानून पालक समृद्ध रूप से रहते हैं और कानून तोड़ने वाले पीड़ित होते हैं। मतलब इसका क्या मतलब हो गया कि अगर आपने यहाँ का अबू धाबी का रूल फॉलो किया तो आप सुखी रह सकते हैं, और अगर आप यहाँ का रूल फॉलो नहीं किया तो आपको जेल जाना पड़ेगा या आपको कुछ तकलीफें आएंगे। तो उसी तरह भगवान का जो अगर आप दास बनोगे तो आप समृद्ध रूप से रहोगे, लेकिन अगर आप उनका जो नियम को उल्लंघन करेंगे तो आपको तकलीफ होगा। तो ये हमारा मेन विषय है कि ईश्वर, भगवान को समझने का 3 प्रकार है भगवान को समझने का। ठीक है, तो जो लेफ्ट वाला है ये भगवान है, इसके ये जो है भगवान का 6 ऐश्वर्य, जो भगवान मतलब भगवान, जिसके पास ऐश्वर्य पूरे मात्रा में है वो उससे भगवान कहता है। ठीक है, और जो सभी हृदयों के, हमारे जैसे हृदय है उनमें निवास करता है उसे परमात्मा बोलता है, और जो हर जगह मौजूद होता है उसे ब्रह्मन कहता है। तो ये 3 प्रकार भगवान उपस्थित है। ठीक है, तो पहले हम ब्रह्मन के बारे में बात करते हैं। तो ब्रह्मन जैसा है, इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए, अभी जैसा सूर्य हम देखते हैं कि सवेरे आपको 7 बजे या 6 बजे सूर्य का सनराइज होता है, लेकिन वो सनराइज या सूर्य को दिखने से पहले ही उसके किरण हमको दिखाई देता है। तो कहता है कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो है वो उस तरह का सूर्य किरण का, जो सूर्य का सूर्य किरण है, उसी तरह ब्राह्मण भगवान की अद्भुत शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, या उनका रोशनी है जो वहां से प्रफुल्लित होता है। ये समझने का एक इंपॉर्टेंट है। तो ये भगवान का अंश है। किस तरह का अंश है कि भगवान से निकला हुआ जो चिंगारी है या रोशनी है या जो शक्ति है, प्रभावित शक्ति है, उसे ब्रह्मन कहता है। तो नीचे ब्रह्मन ईश्वर का सर्वव्यापी पहलू को संदर्भित करता है, मतलब ऑल एनकम्पासिंग, हाँ, जिसे अक्सर सर्वव्यापी विश्व आत्मा कहते हैं। मतलब हम तो आत्मा है, लेकिन ये सर्वात्मा है, विश्व आत्मा है कहा जाता है, क्योंकि सब कुछ भगवान से आता है। जैसे सूर्य से सूर्य किरण आता है, यह उससे अलग नहीं है। मतलब अगर सूर्य नहीं है तो सूर्य किरण नहीं है, उसी तरह अगर ब्रह्मन भगवान नहीं है तो ब्रह्मन नहीं है। शास्त्र कहता है कि सब कुछ ब्रह्मन है। ईश्वर का इस सत, मतलब भगवान को हम समझते हैं कि सत, चित और आनंद है। सत, चित और आनंद। तो सत का मतलब होता है कि जो शाश्वत है, जो कभी उसका अंत नहीं होता है, कभी नाश नहीं होता, और वो हमेशा चलते रहता है, युग युगांतर चलते रहता है, वो शाश्वत होता है, उसे सत्य कहता है। तो हमें समझने का भगवान का एक अंश है, ईश्वर का इस सत्य पहलू को आत्मा के रूप में अपने स्वयं के शाश्वत स्वभाव को समझकर महसूस किया जाता है। मतलब ये जो शाश्वत, जो सूर्य का किरण, जब तक सूर्य है तब तक उसका किरण है, उसी तरह भगवान का जो शरीर से निकला हुआ जो शक्ति है, जो प्रभावित जो रोशनी है, उसे ब्रह्मन कहता है, और ये पूरा ब्रह्मांड में व्यापित है। और ये पहला हो गया, हमने पहले ब्रह्मन के बारे में बात किया। तो अभी ये जो अगला वाला है, बोलता है कि भगवान हर जगह उपस्थित है और वो हर जगह का मालिक है। तो जो उसका इस फीचर जो सब जगह आता है, उसे परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा आंतरिक नियंत्रक है और सभी प्राणियों के दिलों में रहने वाला भगवान को संदर्भित करता है। कथा उपनिषद ने आत्मा और परमात्मा की तुलना की है कि पेड़, यानी हमारा हृदय के भीतर बैठे 2 पक्ष जैसा है। मतलब इसको थोड़ा सरल चीज बोलोगे, परमात्मा और ब्राह्मण में क्या फर्क है? ब्राह्मण उस शक्ति है जो पूरे दुनिया में प्रसरित है। हाँ, जैसे रोशनी, सूर्य का जो रोशनी है हर जगह है, उससे समझ सकते हैं कि ये ब्राह्मण है। लेकिन परमात्मा कैसा है? परमात्मा हर जगह है
हर जीव के साथ है। तो जो छोटे से छोटे जो कीटाणु है उसके साथ भी है, और जो बड़े बड़े सबसे बड़ा जो भी है, हाथी है या वेल है, जो भी है, उसके अंदर भी परमात्मा है। तो अगर परमात्मा सभी में है तो कैसा है परमात्मा? तो बोलते हैं परमात्मा और जो आत्मा, जो जीव का जो आत्मा है और वो परमात्मा है, वो दो, कथा उपनिषद में बोलता है कि वो दो चिड़िया है। वो कैसे दो चिड़िया है कि समझो एक फॉरेस्ट में एक वृक्ष है, और उस वृक्ष में एक डाल है, और उस डाल में दो चिड़िया बैठा है। तो जो डाल है वो हमारा हृदय है, और उस हृदय में दो चिड़िया है। वो एक हमारा जीव है जो आत्मा है, जीवात्मा है, और दूसरा है परमात्मा। तो कहता है कि परमात्मा जो है वहां शांति से एक ऑब्जर्वर का स्टेट में रहता है, मतलब वो कुछ बोलता नहीं है, वो लेकिन निरीक्षण करता है। तो ये कहता है कि यहाँ पे लिखा है कि परमात्मा आंतरिक नियंत्रक है, मतलब हर चीज का वो नियंत्रण करता है। कैसे करता है? सभी प्राणियों के दिल में रह के नियंत्रण करता है, मतलब निरीक्षण करता है, मतलब वो बारीकी से उसका हमारा कैलकुलेशन करता है कि हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं, कि भगवान के जो रचाए हुए जो नियम है वो हम पालन कर रहे हैं या नहीं। तो हमने दो किया। ये जो है इसे चित्त कहता है, मतलब सत और चित्त का जो प्रभाव है। हमने सत चित्त आनंद बोला, तो सत जो है वो हमने ब्रह्मन के बारे में जान लिया। जो सत चित्त है तो उसमें शक्ति भी है और उसमें ज्ञान भी है। चित्त बोले तो ज्ञान, शाश्वत जो ज्ञान है, इसे सच्चित बोलता है, ठीक है। और इसमें एक कहानी है एक्चुअली, ये हमारे शायद 2-3 हफ्ते पहले प्रभु ने बताया था, सत्कीर्ति प्रभु, हिज ग्रेस सत्कीर्ति प्रभु ने बताया था कि हम किस तरह से श्रवणम कीर्तनम कर सकते हैं भगवान को। तो यहाँ पे एक ब्राह्मण ने सुना था, साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण था, वो उन्होंने सुना था कि वो मन से भी हम कर सकता है, भगवान को अर्पण कर सकता है। तो उन्होंने अपने मन में पूरा एक भगवान को अच्छा ठीक है, रोकता हूँ 1 मिनट। ओके 1 मिनट प्रभु। ओके प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आज हाँ। ब्राह्मण जो आपने बताया, ब्राह्मण परमात्मा को परमात्मा होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण अलग है, ब्राह्मण अलग अंडरस्टैंडिंग है, परमात्मा अलग अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। ब्राह्मण भगवान का पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ उसका ज्वाला है, उसका शक्ति है, वो खुद वहां पे नहीं है, उसका रोशनी है, मतलब सूर्य का किरण। सूर्य का किरण है, मतलब सूर्य वहां पे नहीं है, लेकिन हमें महसूस होता है कि सूर्य हमारे पास है। क्यों? जब उसका किरण हमारे चरण पे लगता है, हमारे शरीर पे आता है, या धूप लगता है, तभी हमें उससे एहसास होता है कि भाई सूर्य भगवान आप हमें बचाओ, अभी आज बहुत 2-3 दिन से बहुत धूप चल रहा है। भगवान यहाँ पे कैसा प्रभावित है? भगवान दूर से ही उनके रोशनी से हमें प्रभावित करता है। ये है ब्राह्मण का ये। ओके, ये क्लियर है प्रभु? और दूसरा जो परमात्मा आपको क्लियर है कि चिड़िया है, जो जीवात्मा के पास जो बैठने वाला चिड़िया है। तो ये कहानी जो समझने के लिए ये एक यहाँ पे कहानी है। जो एक ब्राह्मण है साउथ इंडिया में, वो क्या करता है कि वो ऐसे बोलता है, सत्कीर्ति प्रभु बोला हमारा जैसे कोई क्लास सुन के उसने बोला कि हाँ ऐसा भी भगवान को स्तुति कर सकता है, हाँ भगवत सेवा कर सकता है, मन से कर सकता है। तो क्या किया, वो पूरे, हम तो नॉर्मल पीतल के अगर जो बर्तन यूज करते हैं, वो तो सोने का और चांदी का बर्तन यूज करने लगा, और वो भगवान को सोने का दागिने और फिर बहुत सारे रेशम के कपड़े सब मन में लगा के, फिर फूल, और फिर वो क्या करता था, वो गोदावरी नदी के पास रहता था, लेकिन वो क्या करता था, हमारे जो प्रार्थना के सभी जो नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, सभी जगह से जो नदियों का पानी लेके उनका जो पूजा करता था, आचमन करता था, तो ये सब मन में करता था। और वो बहुत खुश था एक्चुअली कि वो भगवान को इस तरह से मन से
प्रार्थना कर सकता है, मतलब कुछ भी बाहर नहीं है लेकिन उसके मन के अंदर पूरा डिटेल में करता था कि हम तो क्या है, भगवान को 2 बार हमने प्रार्थना किया, फिर हम हमारा काम से निकल गया, व्हाट्सएप निकल के चालू किया। ये ब्राह्मण ऐसे नहीं था। ब्राह्मण बहुत बारीकी से हर चीज पे श्रद्धा करता था कि वो जो लोटा है या चम्मच है या जो बर्तन है या उनके कपड़े हैं या उनके जो दागिने हैं, वो हर चीज वो मन से प्रकट करता था, मन के अंदर, और भगवान को उस आभूषण से, उस कार्यक्रम से वो पूजा करता था। तो एक दिन उनको ऐसा लगा कि वो चावल का एक खीर, मीठा खीर, पायसम जिसको बोलता है, वो खीर बनाने लगा एक्चुअली। वो भी मन में बनाने लगा एक्चुअली। वो मन में बना के वो पायसम भी ऐसा साधारण पायसम नहीं है, उसमें बहुत सारे चीज जो हमारे जायफल या जो भी इलायची, ब्राउन शुगर, जो भी है, जो भी उधर मिलता था, या सब डाल के और राइस को इतना मीठा बना दिया और अच्छी तरह कुक कर दिया भी। तो भगवान को हम गरम प्रसाद पायसम नहीं देते, खीर नहीं देते, तो बोला हमें एक बार चेक करना होगा कि ये अभी भगवान को चढ़ा सकता है या नहीं सकता है। तो वो सपने में उसने उसका उंगली उस बर्तन में डाल के चेक किया, तो वो बहुत गर्म था, तो वो भगवान को दे नहीं सकता। तो बोलता है कि जब वो उसमें हाथ डुबाया, सपने में हाथ डुबाया, तो वो इतना जोर से उसको झटका लगा कि उसके आंखें खुल गई और वो सपने से उड़ गया, और वो सपना देख रहा था कि वो दे रहा है करके, और उसका हाथ, वो फोटो में देखो, उसका हाथ जल गया था। कहा जाता है कि भगवान उसको तभी का तभी उसे वैकुंठ लेके चला गया। इतना उसका श्रद्धा का भाव, जो भगवान को देने का जो भाव था, ये पूरा भाव, पूरा प्रेम का भाव था। ठीक है, अभी ये जो लास्ट वाला है, ये है श्याम सुंदर का जो भाग है, ये भगवान है। तो हमने भगवान के बारे में सीखा है या पढ़ा है, सुना है कि जो 6 गुण है, जो 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूपित है। मतलब हम सुनते हैं कि कोई ऐश्वर्या राय है, उनका सुंदरता है, लेकिन उनका जो सुंदरता है अभी मेरे ख्याल से 5-10 साल के बाद वो निकल जाएगा। या उसके पहले भी जो है उनके बारे में सुना था, बहुत सुंदर है, बहुत प्रभावित है, उसके बारे में हम बाद में भूल जाते हैं। अब प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि भी वाले बहुत सारे फेमस लोग रहते हैं कि तो जैसे अभी सुंदरता में भगवान इतना सुंदर है कि उसके जो गोपी है, गोपा है, और अभी भी उसके सुंदरता के लोग वर्णन करते थे। तो वो सुंदरता के ऐश्वर्य में कंप्लीट था। प्रसिद्धि मतलब जो कृष्ण जब बचपन से ही जैसे ही पैदा हुआ था, उनका नाम सब जगह उनका प्रसिद्ध हो गया था। तो हमारे यहाँ पे भी काफी लोग प्रसिद्धि रहते हैं, लेकिन पूर्ण में नहीं रहते हैं, या एक चीज में होता है। सब पूरे जो 6 ऐश्वर्य में जो पूर्ण है वही भगवान है। मतलब कोई भी, आप भी अगर 6 ऐश्वर्य पूरा होगा तो आप भी भगवान हो सकते हैं, लेकिन हम तो एक भी करने के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन काफी लोग हैं जो 1 या 2 में पूर्ण होता है। फिर भगवान का त्याग का जो फोटो है यहाँ पे दिखाया जाता है कि भगवान त्यागी है। क्यों? क्योंकि वो भगवान होते हुए वो अर्जुन का एक सारथी बना था, और सारथी तो आपको पता है वहां पे जब लड़ाई होते रहता है तभी सुनाई नहीं देता है, तो क्या घोड़ा कहाँ लेके जाना है या उनका जो रथ को कहाँ लेके, तो क्या करते रहते हैं, अगर राइट मारना है तो राइट पैर से उसे पीठ पे एक धब्बा देता है, बोला राइट जाओ, लेफ्ट है तो लेफ्ट धब्बा देता है पैर से। तो भगवान अर्जुन का पैर का जो पूरा पीठ पे निशान होते रहता था, इधर जाओ इधर जाओ, और उसका जो शरीर है बहुत कोमल हुआ करता था। फिर भी भगवान का वो त्यागी का उनका जो ऐश्वर्य है, ये इसके बारे में बताता है। फिर शक्ति के बारे में आपको तो पता है, जब वो बालक था तब उन्होंने पूरे गोवर्धन पर्वत, आप लोग ने, काफी लोग ने गोवर्धन का परिक्रमा किया है, कितना बड़ा था भी, उसका भी बहुत डिफरेंट कहानी है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा है। हमें काफी कम से कम 6 घंटे लगता है उसको परिक्रमा करने का। अभी तो पूरे पर्वत को उसने छोटे उंगली पे उठा के वो रखा था, तो उनका शक्ति का हमें थोड़ा ये है। फिर ज्ञान, ये जो भगवत गीता जो है, ये हमें श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला हुआ ज्ञान है जो हमें पता है चलिए। और फिर संपत्ति, इस दुनिया में जो भी चीज है वो उनका संपत्ति है। तो इस जो 6 चीजों में, ये ऐश्वर्यों में जो पूर्ण है, भगवान का अर्थ है कि असीमित ऐश्वर्य से संपन्न और इस भौतिक संसार से परे रहने वाले भगवान को संदर्भित करता है। भगवान व्यक्तिगत है और व्यक्तिगत आत्मा उनके साथ सीधे संबंध में प्रवेश कर सकती है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि भगवान एक
व्यक्ति है और हम मतलब आत्मा भी व्यक्ति है और हमारा उनके साथ सीधे संबंध रख सकता है। तो हमने अभी 3 पॉइंट किया, मेरे ख्याल से अभी हम इसको स्टॉप करते हैं और फिर रविपति प्रभु एक्सप्लेन करेगा बाकी का चीज और फिर हम क्वेश्चन देते हैं ताकि हम क्लास ज्यादा लेट नहीं हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल। खूब सुंदर बोले छे जगजीवन अच्युत प्रभु। तो प्रभु जी फर्स्ट स्लाइड एक एक करेगा, मैं पटपट बताएगा प्रभु जी। आप जो इससे आगे वाला, यस, इससे आगे एक था वो जो जीव छोटा छोटा, हाँ उसके पहले ये, हाँ यस 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 यस, हरे कृष्णा। তো আমি এক্ষুনি যে বেঙ্গলি ভক্ত আছে ওনার জন্য আমি বলছে যে প্রভুজি খুব সুন্দর ভাবে বলছে যে আজকে যে 5 বিষয় আছে, যে 5 বিষয় যে আজকে যে প্রথম বিষয় আজকে প্রভুজি নিয়েছে ওটা আছে ঈশ্বর। তো আজকে ঈশ্বর কোন আছে, মানে পরমেশ্বর কোন আছে, আর পরমেশ্বর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ এটা কেন, মানে কি আছে। অ্যাকচুয়ালি পরমেশ্বর আর আমার সম্বন্ধ আছে এটা শাশ্বত, মানে এটা এটার্নাল সম্বন্ধ আছে। তো আমি এর যে সম্বন্ধ আছে আমি অ্যাকচুয়ালি ভুলে গেছি। তো আমি আগে আগে দেখবে। তো প্রভু নেক্সট ওয়ান, হ্যাঁ। তো এখানে প্রভুজি যে চিত্র দেখেছে আপনি সবাই ভালো করে দেখতে পায়, যে ছোট কীটাণু আছে আর যে ব্রহ্মাণ্ডে যে বড় বড় মানে যে তারা আছে, গ্রহ আছে, এটা পিছে রহস্য কি, কি শক্তি আছে, এটা কোন আছে, এটা যে রহস্য কোন, মানে ঈশ্বর কোন, হু ইজ গড। তো এটা আপনি এখন, তো এখানে যে ছবি দিয়েছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন বেঙ্গলে আপনি গ্রামে থাকে, গ্রামে কেমন সুন্দর হরিয়ালি আছে, মানে গাছ আছে, ফুল আছে, মানে যে দীঘা আছে আপনি দেখতে, বিচ আছে, মানে যে সমুদ্র। এটা কোন করেছে এ সুন্দর, এই যে ব্রহ্মাণ্ডে আছে নির্মিতি কোন করেছে আর কোন রখরখাও করেছে। তো আগে এখানে যে এটা যে পয়েন্ট আছে এটা খুব মানে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে। তো এখানে দুটো শ্লোক আছে, এটা দুটো শ্লোক মানে আপনি ভালো করে শুনতে চায়। আর আগে যে যে মানে দীক্ষা নেবে, তো দীক্ষা নেবে এটা প্রশ্ন আসবে যে जो दीक्षा लेने वाला है इनको ये 2 प्रश्न आने वाला है। ईश्वर कौन है, भगवान श्री कृष्ण এটা কোন আছে, सर्व कारण कारणम, सर्व पुरुष में परम पुरुष। तो की बोलছে ब्रह्मा की बोलছে, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। কৃষ্ণজি আছে, গোবিন্দ আছে, এটা যে গোবিন্দ নাম আছে মানে সবাইকে আনন্দ দেওয়ার জন্য, যে ইন্দ্রিয়কে আনন্দ দেওয়ার জন্য। ওনার পাশে এক শাশ্বত আনন্দময় আধ্যাত্মিক শরীর আছে। তো ওনার কাছে এক শরীর আছে, এটা আপনার পয়েন্ট আপনি বুঝতে পাবেন। যে বৈষ্ণব আছে উনি জানতে চায় কি যে কৃষ্ণ আছে ওটা পরম ভগবান, বাট পরম ভগবান আছে লেকিন উনি মায়া থেকে নেই, উনি এক শাশ্বত আছে, উনার আছে এক শরীর আছে, আধ্যাত্মিক শরীর। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে। আর কোন বলেছে, ব্রহ্মাজি। এটা ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট যে শ্রীমদ ভাগবতম আছে, শ্রীমদ ভাগবতমে কি লেখা আছে 1.3.2 লেখা আছে, एते चमसा कलपुंसा कृष्णस्य तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम মৃদয়ন্তে যুগে যুগে। এটা খুব, এটা এই তো দুটো শ্লোক খুব ইম্পর্টেন্ট আছে। যে ভগবানের অবতার আছে, ভগবানের খুব নিম্ন অবতার আছে, বাট এটা যে যে অবতার আছে ওনার যে মানে ফার্স্ট অবতার আছে, মানে যে মানে আমি বলছে যা যে যে থেকে অবতার এসেছে অবতারই ওটা আছে কৃষ্ণ। মানে এটা মানে খুব ইম্পর্টেন্ট। আর কৃষ্ণ ভগবান কখন আসছে, যখন যখন মানে যে ইন্দ্রগুলো যে ভগবানের কিছু কিছু বাধা আসবে তো ও সময় উনি অবতার নেবে কৃষ্ণ। বাট যে সবাই অবতারের স্রোত কোন আছে, শ্রীকৃষ্ণ আছে। তো এই সবই অবতারে পূর্ণ ভাগ আছে, পূর্ণ ভাগ अंश है, বাকি एक ही भगवान श्री कृष्ण मूल भगवान। এটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে, এটা দুটো পয়েন্ট। তো প্রভুজি উই উইল টেক ফার্দার।
তো আপনি এখানে যে আমি কিছু পিকচার দেখছে, তো আমি কোটা পিকচার দেখছে, তো আপনি পিকচার দেখছে, তো আপনি এক মানে এখন যে গান আছে, বপ্পি লাহিড়ী আছে, অমিতাভ বচ্চন আছে, তো যে গান গাচ্ছে, তো আপনি কি ভাবছে এটা যে গান, গানের পিছনে কোন আছে? তো গান যে গাচ্ছে ওটা হচ্ছে বপ্পি লাহিড়ী, পিকচার আছে অমিতাভ বচ্চন, অমিতাভ বচ্চন মানে যে ছবি আছে, অমিতাভ বচ্চনের পিকচার আছে, অমিতাভ বচ্চন আমি ভাবছি। যেমন এ মানে এটা এক উদাহরণ দিয়েছে, এমন যে এটা যে সৃষ্টি, এটা এনার পিছে কোন অ্যাক্টর আছে, কোন হিরো আছে? তো ও আটে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। তো আগে এখন এখানে প্রভুজি সুন্দর থেকে বলেছে কি দুটো সরকার আছে, এক স্থানীয় সরকার, এক সার্বভৌমিক সরকার। মানে এটা সিম্পল উদাহরণ, মানে এখন ভারতবর্ষে আমি থাকে, তো এখান যে প্রাইম মিনিস্টার আছে নরেন্দ্র মোদী আছে, যে সার্বভৌমিক সরকার ওনার যে মালিক কোন আছে? যে আছে শ্যাম সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। তো যে সরকার এক প্রধানমন্ত্রী কি করছে, উনি সরকার যে আছে উনি দেশে নিয়ন্ত্রণ করছে, তো সবই সরকারের পিছে এক প্রধানমন্ত্রী আছে। তো সর্ব মানে যে আমার এখানে ব্রহ্মাণ্ড আছে ওনার পিছে এক সরকার আছে, ওটা আছে ভগবান, যেটা শ্রীকৃষ্ণ। প্রধানমন্ত্রী কি করছে, সবাই যে দেশে আছে উনি নিয়ন্ত্রণ করে, ভগবান কি করে, যে ব্রহ্মাণ্ড আছে ওনার নিয়ন্ত্রণ করে। আর যে সরকারে যে নিয়ম আছে যে তোড়বে ওনাকে জেল হয়ে যাবে, আর যে সরকার যে কানুন পালন করে ওটা সুখী আছে। যেমন এখানে যে সরকার আছে আবুধাবি, প্রভুজি উদাহরণ দিয়েছে, আপনি এখানে সরকারে মানে নিয়ম পালন করলে না তো আপনাকে জেল হবে। যেমন ভগবানের কানুন আপনি পালন করলে না তো আপনাকে পীড়া ভোগতে হবে, এটা মূল পয়েন্ট। আগে যাবে, আগে যে ভগবান আছে তিন মানে আমি তিন টাইপে মানে ভগবানে আমি বুঝতে পাবে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আছে, এটা আপনি ভাবতে যায়। প্রভুজি এখানে খুব সুন্দর বলেছে ভগবান কি আছে, সৎ চিত আনন্দ। আর তো সৎ মানে কি, সৎ মানে শাশ্বত, এটার্নাল। যখন সূর্যে যে কিরণ আছে, তো যে শরণে ক্রিয় কিরণ আছে যে আছে ওটা আছে ব্রহ্মাণ্ড। আপনি একটু দেখতে পাবেন সূরজ আছে, সূরজে যে কিরণ আছে, যে কিরণ আছে ওটা আছে ব্রহ্মাণ্ড। বাট ব্রহ্মাণ্ড মানে এটা সূরজ নেই, সূরজ তো ওখানে উপর আছে। তো এটা যে আছে এটা যে ভগবানে মানে মানে এটা যে মানে অস্তিত্ব মানে পূর্ণ অস্তিত্ব নেই, এটা যে পূর্ণ অস্তিত্ব নেই, এটা যে ভগবানের যে কল্পনা আছে এটা মানে পূর্ণ নেই, এটাই ঠিক আছে, মানে ভগবত গীতায় লেখা আছে। তো এটা আছে ব্রহ্মাণ্ড। তো এখানে চিত্র দিয়েছে, তো এটা আপনার ফার্স্ট পয়েন্ট। যে এখন সেকেন্ড পয়েন্ট আমি যাব, এটা আছে পরমাত্মা। খুব সুন্দর থেকে জগজীবন অচ্যুত প্রভু বলেছে, যখন এক গাছ আছে তো আপনি বুঝেন কি আপনার যে হৃদয় আছে, আপনার হৃদয়ের ভিতরে পরমাত্মা বাস করেছে। তো যে কোনো এক গাছের উপরে দুটো চিড়িয়া আছে, দুটো চিড়িয়া, তো এক চিড়িয়া উপর আছে, এক চিড়িয়া নিচে আছে, তো দুটোই আপনার ভিতরে আছে। তো যে পরমাত্মা আছে, যে ভগবান আছে, ওটাই আমার হৃদয়ের ভিতর আছে, উনি সবাই জীবনের ভিতর আছে। তো উনি কি করছে, উনি আপনাকে রোজ আপনি আপনাকে মানে উনি দেখে, তো উনি সবাই থেকে আছে, উনি উনার মানে ওনার এখান প্রভুজি খুব সুন্দর থেকে উদাহরণ দিয়েছে। যে এক সাউথ ইন্ডিয়ান এক যে ব্রাহ্মণ আছে সৎকীর্তি মাধব প্রভু উনি উল্লেখ করেছে, উনি যে মিষ্টি ভাত মানে মিষ্টি চাवल তো উনি ভগবানে অর্পণ মানে করতে চায়, তো উনি অর্পণ করতে সময় উনি মনের ভাবে উনি ওনাকে ভগবানে যে মিষ্টি ভাত যে মানে মিষ্টি রাইস যে আছে উনি দিয়েছে। তো এটা যে যে উনি দিয়েছে, এটা যে কথা আছে, তো ব্রাহ্মণ যখন দিয়েছে তো উনি সব মনে দিয়েছে, মনের ভাবে। তো উনি কি করেছে, উনি ভাবছে কি আরে যে ক্ষীর আমি বানাচ্ছে যে ভগবানে, তো এখনই আমি ভোগ লাগাবে। তো যখন ভোগ লাগায় তো উনি দেখছে কি এটা তো খুব গরম আছে,
তো উনি দেখছে কি আমি মনে মনে আপনার যে আঙ্গুল আছে তো ক্ষীরে ভিতরে উনি ঢুকেছে, তো ওনার যে হাত উনি জোর থেকে মানে চেঁচাচ্ছে, বলছে আরে বাবা কি হচ্ছে আমার আঙ্গুল যে আছে আঙ্গুলে যে জ্বলন হয়েছে। তো যেমন অ্যাকচুয়ালি যে মনে ভাব আছে ওনার নিজের শরীরে ও দেখছে। তো ভগবান কি করছে উপর থেকে, যে ভগবান ওনাকে বৈকুণ্ঠ ধাম ওনাকে ধাম নিয়ে যাচ্ছে। তো এমন যে পরমাত্মা আছে এটা আমার হৃদয়ে ভিতর আছে, লেকিন যে সৎ যে চিত্ত এটা যে আছে, চিত্ত মানে নলেজ মানে জ্ঞান, বাট আমাকে কি চায়, আমাকে জ্ঞান নেই, আমাকে ব্রহ্মণ নেই, আমাকে কি চায়, আমাকে চায় আনন্দ। তো আমি আগে যাব, যে লাস্ট স্লাইড আছে এটা আছে ভগবান শ্যাম সুন্দর। আমি এখানে দেখবে খুব সুন্দর সুন্দর যে ছবি আছে, যে শ্যাম সুন্দরের ছবি আছে, যে ভগবান যে আনন্দময়, ভগবানের নাম মানে কি 6 ঐশ্বর্য। তো যে এটা 6 ঐশ্বর্য আছে এটা পূর্ণতা, মানে এমন নেই ঐশ্বর্য রায় নেই। প্রভুজি যখন এক উদাহরণ দিয়েছে, ঐশ্বর্য রায় মনে এক মানে এক অ্যাক্ট্রেস আছে মানে যে হিরোইন, তো এটা তো সুন্দর আছে, বাট এখন যেমন যেমন ওনার ওয়াই মানে বেশি হবে ওনার সুন্দরতা যাবে। লেকিন এমন নেই, কৃষ্ণের ছবি কেমন আছে সুন্দর, কৃষ্ণ যৌবন, উনি কখনো উনাকে মানে বৃদ্ধ হয় না। তো এখানে যে 6 ঐশ্বর্য আছে, কি কি 6 ঐশ্বর্য আছে আমি তাড়াতাড়ি বলবো। তো ঐশ্বর্য আছে প্রসিদ্ধি মানে খ্যাতি, কৃষ্ণের খ্যাতি 5000 বরস আগে যে কথাগুলো আছে, কৃষ্ণ ছোট ছোট মানে পুতনাকে বধ করেছে, মানে এমন এমন ভালো ভালো লীলা আছে কি আজকে উনি আপনি শ্রবণ করছে, উনার খ্যাতি খুব আছে। উনার শক্তি সবাই জানে, গোवर्धन पर्वत, उन्हीं गोवर्धन पर्वत एक छोटो उंगल निये उन्हीं पर्वते मैंने उठाया था। फिर उनार संपत्ति सबाई जाने द्वारका, उनार संपत्ति द्वारका माने ऐश्वर्य, और आगे उनार ज्ञान अर्जुन ने जो ज्ञान दिए छे प्रभु जी बोले छे वो ज्ञान ही उन्हीं जाने, सबाई जे भगवत गीता छे ओटार ज्ञान कृष्ण दिए छे, और वो संपूर्ण আছে। और যে ত্যাগ মানে উনি অর্জুনে এক সারথি মানে এক ড্রাইভার হচ্ছে, উনি ওনার মানে যে ত্যাগ করে উনি এক ভক্ত বৎসল, উনি অর্জুন যেন এক ড্রাইভার হয়েছে। আর লাস্ট পয়েন্ট আছে ওনার সুন্দরতা, মানে ওনার এমন সুন্দরতা কি যে গোপী যে মানে জেনার যে গোপী আছে ওনার বিয়ে হয়েছে, ওনার বিয়ে হয়ে পরে ওনার কৃষ্ণের সুন্দরতায় উনি আকর্ষণ হয়েছে। ওনার এটা যে রূপ আছে এটা সুন্দর, মানে এটা রূপ কাউকে আমি মানে মানে ম্যাচ করতে পারবে না। তো এটা 3 খুব সুন্দর প্রভুজি বলেছে, এটা যে ভগবানের জানের জন্য এটা যে 3 মার্গ আছে, আর 3 যে এক এক যে জীব আছে ওনার রিয়েলাইজেশন আছে। তো আগে আগে আমি দেখব কি আমি কি করতে চাই, আমাকে ব্রহ্মণ যেতে হবে, পরমাত্মা যেতে হবে, কি আমাকে আনন্দ যে শ্যাম সুন্দর ভগবান কাছে আমাকে যেতে হবে। তো থ্যাংক ইউ প্রভুজি, হরে কৃষ্ণ হরি বল। কাউকে কিছু প্রশ্ন আছে তো আপনি জিজ্ঞাসা করবেন। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्णा। तो मेरे ख्याल से पहले दो और हैंड रेस किया था, लेकिन हम अभी सिर्फ निर्मल चंद प्रभु दिख रहा है, तो प्रभु जी आप पूछिए। प्रभु मैं प्रश्न किया था। हरि बोल प्रभु जी। हरि हरि बोल। और किसी का प्रश्न है? हरि बोल, हरे कृष्णा। কাউকে প্রশ্ন আছে আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারবেন, कोई डरने का नहीं। ये जो क्लास है ये हमारा क्लास इसीलिए है ताकि लोग इसमें सहायता, यानी आपका जो पॉइंट्स है वो क्लियर होना चाहिए, अपना जो पॉइंट्स है वो क्लियर होते हुए। हरे कृष्णा हरि बोल। ये लोग कुछ डर रहा है कि क्या मालूम नहीं। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। चलो प्रणाम। अच्छा मुझे ना ये आत्मा परमात्मा छोड़ के भी एक चीज एक्चुअली मुझे थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने पूछा था। हाँ कि जो हम लोग बोलते मीन्स हर चीज में भगवान रहते हैं, लेकिन जो मैनमेड चीज होता है, जैसे मैं एडवेस्टर बनाया,
हाँ। फिर और भी कुछ चीज बनाया, मैं बोतल बनाया, उसमें भी भगवान होता है क्या? प्रभु जी, यू वांट टू टेक? हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा ये जो परमात्मा का जो रूप में है वो सिर्फ जो जीव है, हाँ, जीवात्मा है, उसके साथ ही होता है। जो केमिकल्स के अंदर जो है वो जो धातु है, जहाँ पे हमारे जो खान है वहां से निकला हुआ चीज से बनाया। आपने एस्बेस्टोस बनाया तो आपने कुछ प्रक्रिया लेके बनाया, तो उसमें कोई जीवात्मा नहीं है। आपने जो भगवान का जो प्रकृति है, प्रकृति से लेके कुछ एलिमेंट्स, हाँ, कुछ भी मिनरल्स हो सकता है, कुछ और केमिकल्स हो सकता है, इस केमिकल से लेके बनाया एक्चुअली। तो हम वो भगवान का ही शक्ति से बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन उसमें वो जो पूरे जो ब्रह्मांड में जो हमने जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण हर जगह पसरता रहता है। तो ये जो चीज है ये शाश्वत नहीं है, ये जो चीज जो है वो शाश्वत नहीं है। आपको पता है इसका एक लाइफ टाइम रहता है। जितना भी प्लास्टर आपने बनाया किसका लाइफ टाइम होता है कि ये इतना साल के बाद ये फिनिश होके चला जाएगा। तो इट इज अ मटेरियल थिंग, भगवान का ही शक्ति से है, उनका ही चीज से हमने बनाया। हमने जो जीवात्मा है, जीवात्मा जो प्रकृति के ऊपर जो नियंत्रण करने का जो श्रम करता है, उससे बनाया हुआ जो पदार्थ है, जो भी चीज हम बन रहे हैं, या बिल्डिंग बना रहा है या फिर ब्रिज बना रहा है, जो भी बना रहा है, उसमें हम एक्चुअली भगवान है उस कॉन्सेप्ट में नहीं ले सकते। ये जो तीन चीज में है, जो सच्चित है या सच्चित आनंद है, अभी सब जो इसका आपका मोटा मोटा सा जो इंफॉर्मेशन है कि भगवान हर जिधर है, ठीक है। कि प्रहलाद महाराज ने बोला था कि प्रहलाद जब 5 साल लड़का था तभी उनका पिताजी बोला कहाँ है भगवान, ये आपका जो क्वेश्चन है वही पूछा था। बोला वो भगवान हर जिधर है। तो क्या भगवान इस पिलर में है? हाँ, बोला भगवान सब जिधर है। तुम दिखाओ किधर है पिलर में, किधर है करके दिखाओ। तो भगवान एक्चुअली वहां पे पिलर में नहीं था, क्यों भगवान वो तो जो भी इमारत जो भी बना है, भगवान जो उसके अंदर नहीं रहता है, लेकिन वो भगवान उसका जो डिवोटी है, उसका भक्त का जो बोला है उसको सही बोलने के लिए जब उसने तोड़ा तो उसमें से नरसिंह भगवान निकल गया। प्रभु, इज इट ओके? Is it answering the question or not answering? राजू प्रभु, हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हाँ, एक्चुअली ना ये क्वेश्चन क्यों आया था अभी बोलता हूँ। वो महाभारत में नाना महाभारत में जब वो कुछ गौतम ऋषि था, मुनि ऋषि, उनका वाइफ को शायद वो महाभारत में, रामायण में वो पैर टच करने से पत्थर, फिर उनका पत्नी जीवित हो जाते थे, जीवित हो गई थी एक्चुअली। तो उसका बोलने का मतलब ये था क्या हर एक चीज में भगवान है, तो ये चीज में भगवान है क्या? तो मैंने एक्चुअली मैं अपने हिसाब से बोला था जो मैनमेड होता है उसमें भगवान नहीं रहते, लेकिन भगवान को तो हर एक चीज होता है, उसको तुम दो शेप दिया हुआ है। मैं अपने हिसाब से उनको समझाया था, जैसे बोला था ऐसा। तो मैं जस्ट क्लियर करना चाहता था। अभी उसका एक आइडिया देखो एक्चुअली प्रभु कि आपको अभी आज का मॉडर्न में कैसा वो गुरु ने, वो जो स्वामी ने, वो जो जिसको भी पत्थर जो बन गया था, पत्थर से बनाया, उसको बोला सपोज अभी हिमालय में आप माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है। माउंटेनियरिंग करते करते आप चढ़ के एक खाई में गिर जाते हैं, आप एक खाई है उसमें गिर जाता है। तो उसमें क्या होता है कि वो खाई में तो बर्फ है, वो बर्फ में आप पूरा एक पत्थर बन जाते हैं, ठीक है। तो आप जीवित तो है, आपके अंदर जीवात्मा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो एक पत्थर ही, बर्फ का पत्थर है। लेकिन जब आपको जो सहायता करने वाला लोग है, या जो आपका जो आर्मी वाले जो आपको सहायता करने आएंगे, वो आपको उस पत्थर को लेके वहां से आपको निकाल के गर्म कपड़े लगा के या उसको हीटिंग करके आपको वापस जीवित करता है, ठीक है। ये आज के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा कंपैरिजन है। वहां पे है, जीव है, लेकिन हर पत्थर में जीव नहीं है, हर बर्फ का गोले में जीव नहीं है। लेकिन उस जो चीज है तो हम ढूंढता है, हमें पता है वहां पे करने से हमें जीव मिलता है। या फिर ये जब ढूंढते ढूंढते दिखते, बोले यार ये इस पत्थर के अंदर तो हमें लग रहा है जीव है, तो हम उसको लेके
गर्मी में लेके या उसको कपड़े लगा के उसके जो बर्फ का जो गोला उसके ऊपर लगा है वो निकाल के उसको थर्मल कपड़े देके उसको सही करता है। तो ये एक चीज है जिससे वो जो भी आपका जो माता जी हो गया ना, वैसा मुझे लग रहा है कि इक्वलेंट है। लेकिन कोई भी पत्थर लेगा तो ऐसा नहीं बोल सकते कि उसमें भगवान है, लेकिन जो हम जिस चीज को भगवान मानते हैं उसमें हम भगवान मानते हैं, ये फर्क है। और मैं हरे कृष्ण प्रभु जी, यस हरे प्रभु जी, कृष्ण। हरे कृष्ण। राजू प्रभु, मैं थोड़ा इसमें और एक ऐड करना चाहता। प्रभु जी ने जो बोला वो ईशावास्यम में भी लिखते हैं कि जो एनिमेट और जो अनएनिमेट, यानी जो एनिमेट बोलेगा जिसमें जीव है, और जो अनएनिमेट बोलेगा तो आपका खाट है, आपका अभी आप सो रहे हैं, आपका बेड है या टॉयलेट है या कुछ भी है, ये सभी का नियंत्रण करने वाला भगवान ही, कंट्रोलर। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए और आपका कोटा है इसका ऊपर। और आगे हम लोग आगे का जो सेशंस में हम लोग और चर्चा करेंगे कि जो ईशावास्यम में ये पूरा चर्चा है इसके अंदर। थैंक यू राजू प्रभु। तो हमारा ये जो गजेंद्र प्रभु, आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी आपका हाथ उठाया आपने, हरे कृष्णा। गजेंद्र प्रभु आप पूछे अनम्यूट करके। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी आप सभी को। ये प्रभु जी मेरा ये जो मैं लिख रहा था इसमें थोड़ा सा सोच रहा पूछ लूं, जो भगवान का जो 6 ऐश्वर्य है, इसमें एक संपत्ति, दूसरा ऐश्वर्य, तीसरा सुंदर, चौथा शक्ति, पांचवा ज्ञान और छठा त्याग। त्याग, करेक्ट है, सही है। यही है प्रभु जी ना? हाँ यही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। और एक इसमें मैं कम लिखा हूँ, जो आज शुरू में प्रभु जी बता रहे थे कि 5 मतलब कि भगवान का ये ईश्वर, कर्म, काल, जीव और 5वां में प्रकृति। प्रभु जी नहीं समझ, प्रकृति। हरे कृष्ण। हरी जय जय, खूब सुंदर, मैंने खूब बालो। तो थैंक यू। और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस। हरे कृष्ण जी प्रभु जी, अभी आपने जो एक पॉइंट बताया, जो ब्राह्मण ने मनी मन सोच के वो करता है, तो सपोज मैं भी कभी कभी मेरे पास पुष्प नहीं रहता तो मैं भी मनी मन गुरु चरण में डालता है, तो ऐसा चलता है कि हम लोग कर सकते हैं क्या? यस यस माता जी, डेफिनेटली कर सकता है। आपका जो भाव है, भगवान सिर्फ हमारा भाव देखता है। हमारे पास फूल सही में हाथ में होना या दागिने होना या पानी, नदियां, हम कैसे नदियां को बुलाते हैं एक्चुअली, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, सबको बुलाते हैं एक्चुअली, हम मन से बुलाते हैं एक्चुअली। तो आप भी फूल, तरह तरह का फूल चढ़ा सकते हैं, एक क्यों, सोने का, चांदी का फूल, जो भी है, जो भी आपके जो मन में है, सब तरह का फूल चढ़ सकता है। लेकिन आपका भाव, भगवान सिर्फ आपका भाव देखता है। आप क्या देता है वो नहीं देखता है, आपका भाव देखता है। बहुत सुंदर बोला। और इसका ऊपर मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमारे जो दामोदर देश के जो यात्रा लीडर हैं, तो उनके फादर ने बताया था कि कभी कभी लोग हमको चंदा मांगते हैं, यानी चंदा मांगते हैं, यानी लक्ष्मी बोलते हैं ना, ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, इसके लिए चंदा चाहिए, ऐसा बहुत लोग पूछते हैं। तो अगर आपको ऐसा 10 लोग पूछा, आप तो हो सकता है आप दे नहीं सकते, लेकिन जैसे प्रभु जी ने बोला, आप उनको मन से बोलो, मैं उनको लाखों करोड़ों रुपया दूंगा। आप एटलीस्ट मन से तो बोलो। तो जब आप मन से बोलोगे तो एटलीस्ट वो क्रियान्वित होता है, यानी वो जो उसका उनका प्रोजेक्ट को वो साथ देता है। आप ये सोचेंगे अरे प्रभु जी इसका फोन ही नहीं उठाएंगे, हम लोग इसका फोन अभी कट करके रख देंगे क्योंकि ये अभी मेरे से कुछ लक्ष्मी मांगने वाला है। ऐसा नहीं, उसको मांगने दो, उसको बोलो अभी हम असहमत है, लेकिन हम इसके लिए पूरा करते हैं। वैसे बहुत सारा उदाहरण है, भीम का फूल का उदाहरण है, भीम एकादशी एक ही कर पाता है। तो ऐसा बहुत सारा लोग है जो फूल मनी मन देता है। तो थैंक यू प्रभु जी। तो किसी का प्रश्न है? और हरे कृष्णा। माता जी, तुलसी माता जी, और किसी का? हल्दीराम प्रभु, ब्रिजमोहन प्रभु। और मैं थोड़ा सा, हाँ, तो अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो फिर प्रभु जी यू वांट टू ऐड समथिंग? हाँ माता जी जो पूछा था, ये सबसे इसमें जो मन से जो कर सकता है, या प्रभु ने जो बोला कि पैसे मन से सकता है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, यथाशक्ति हम कोशिश करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रभु जी एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ हाँ हाँ, पूछे प्रभु बलदेव प्रभु। हाँ,
प्रभु एक मैंने कल एक श्लोक पढ़ा था भगवत गीता का 15वां अध्याय का, तो उसमें लिखा था ब्रह्मचारी आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, है ना? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास। हाँ सन्यास। तो प्रभु ये वानप्रस्थ आश्रम कौन सा होता है प्रभु जी? मेरा अभी एज होगा अभी 1 साल के बाद, 1-1.5 साल के बाद। हरि बोल प्रभु जी। 15 अध्याय में नहीं है ये। नहीं ठीक है प्रभु, जगजन प्रभु यू कैन टेक इट प्रभु। 50 साल के बाद का जो उम्र होता है उसके बाद वानप्रस्थ के लिए जाता है। जो गृहस्थ रहते हैं वो 50 साल के बाद, शास्त्र के हिसाब से 50 साल के बाद हम तैयारी लेना चाहिए वानप्रस्थ के लिए। हमें तभी भी बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, काम धाम का टेंशन जो भी है छोड़ देना चाहिए। अभी ऐसा हमारा एक इंडिकेशन है कि अभी हम 50 पहुंच गए, अभी हम भगवत सेवा में लगना चाहिए। ये अगर प्रक्रिया रहा तो आप आगे जाके भगवान के साथ पहुंचने का बहुत अच्छा चांस है। लेकिन क्या होता है कि आज का जो दुनिया है वो 50 क्या हमारा अंत तक हम पकड़े रहते हैं कि बोलो अकाउंट खोलो, ये खोलो, वैसे खोलो, वैसे चलता है। हरि बोल प्रभु, हरि बोल। थैंक यू प्रभु। मतलब क्या होता है? वन एक्चुअली वनप्रस्थ बोलेगा तो वन में एक्चुअली जो उसका रियल मीनिंग जो है ना, आप जब ब्रह्मचारी होता है तो आपने अपना नॉलेज ग्रहण कर लिया, और गृहस्थ होता है तो गृहस्थ जो होता है अपना संतान उत्पत्ति शादी वगैरह करते हैं। तो लेकिन आपको कृष्णा को सेंटर में लेना है, और जब 50 होते हैं तो आपको वन को जाना चाहिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद क्या बोला है, आप अपना वाइफ को लेके आप भक्ति कर सकता है, आपको वन में जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका वाइफ सहायता नहीं कर रहा है तो कभी कभी फिर आपको ऐसा थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन अगर आपका वाइफ आपको साथ दे रहा है तो आप और वाइफ के साथ आप धाम यात्रा करो और कथा करो, जैसे प्रभु जी ने बताया, प्रचार करो और बहुत सारा चीज कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है प्रभु जी। प्रभु जी जो इस महीने में हम जो साग सब्जी है, जो पत्ते वाली सब्जी नहीं खाते हैं ना प्रभु जी, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें जैसे हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो उसमें तो तुलसी पत्ता आता है, तो वो भी पत्ती है प्रभु जी। धनिया पत्ती डालते हैं सब्जी में तो वो भी पत्ती है प्रभु जी। तो इसका मार्गदर्शन करें प्रभु जी। नहीं, तुलसी पत्ता का वर्जन नहीं है प्रभु जी, तुलसी पत्ता तो डालना ही है। अच्छा, तुलसी पत्ता प्रभु जी वो प्रसादम का भाग नहीं है। चलिए, तुलसी जब प्रसादम जो आपने जो बनाया है वो प्रसादम बनाने के लिए हम तुलसी पत्ता डालते हैं। तो पत्ते बोला तो तुलसी का पत्ता नहीं है, तुलसी महारानी है। उसका एक जो पत्ता देने से भगवान का पूरा जो संतृप्त होता है। हरि बोल प्रभु। और हम तुलसी ऐसे लेके खाता नहीं है एक्चुअली, लेकिन पालक लेता है, बाकी पत्ते खाता है, वो चेंज करने के लिए बोलता है। अच्छा अच्छा प्रभु, उसका साइंस है प्रभु। इसमें धनिया पत्ती भी नहीं खाते हैं ना प्रभु? हाँ, हरि बोल। हाँ सही है प्रभु। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वेरी नाइस, थैंक यू प्रभु जी। तो आज इधर ही हम लोग विराम लेंगे। तो कल प्रभु जी, टुमारो सत्कीर्ति माधव प्रभु विल ज्वाइन और हाउ इट इज प्रभु? Tomorrow we might have some yatra programs in the evening. I don't know what it is. If not, we can continue this particular session on ईश्वर। अभी ईश्वर मेरे ख्याल से अभी थोड़ा आइडिया आ गया है कि ईश्वर क्या है, तो मेरे ख्याल से इजी होगा हमारा अगला क्लास के लिए, हम जल्दी फिनिश कर सकते हैं एक्चुअली। तो थोड़ा इतना लंबा टाइम का जरूरत नहीं है, और अगर ऐसे थोड़ा ब्रेक किया तो इसलिए मेरे ख्याल से सभी को थोड़ा आइडिया आ गया एक्चुअली। करेक्ट। कल फिर अगर सत्कीर्ति माधव प्रभु नहीं रहेंगे तो कल हमारा एक प्लानिंग ऐसा है कि एक तो हमारा थोड़ा सा एक सैड न्यूज है कि हमारे जो निर्मल चंद्र प्रभु हैं वो सैटरडे को रात को यानी संडे अर्ली मॉर्निंग को एक्चुअली वो इंडिया जाने वाले हैं, और उनका अभी वो यहाँ जॉब ढूंढ रहे हैं। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे उनके लिए कि उनको यहाँ पे नौकरी मिले, और अगर नहीं भी मिला तो वहां पर वो अपना धर्म पत्नी के साथ में और फैमिली के साथ में सुरोस में, उधर अच्छा सेंटर भी है इस्कॉन का, तो उधर भी प्रचार कर सकते हैं और उधर भी कर सकते हैं। लेकिन जो उनका मन का है और भगवान का जो इच्छा है वो जो दोनों उनके लिए जो बेस्ट होगा वो उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करेगा कि हम लोग निर्मल चंद्र प्रभु के लिए, और कल भी निर्मल चंद्र प्रभु ज्वाइन करें, कल ज्वाइन करेंगे ना प्रभु जी? या तो कल भी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे
तो हम लोग उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और प्रभु जी मेरा एक छोटा सा एक आइडिया है, तो ये जो अभी जो ये महीना है श्रावण का, और ये महीने के आखिरी में कृष्ण जन्माष्टमी भी आने वाला है, तो हम लोग अभी जो प्रभु जी श्लोक करा रहे हैं, अभी प्रभु जी ने 3 श्लोक कराया, तो एक गीता श्लोक रिसाइटेशन करेंगे एक दिन, तो सभी लोग, तो जो इम्पोर्टेंट श्लोक कराया, जैसे 2.13 कराया, फिर अभी ब्रह्म संहिता में से 5.1 कराया, फिर श्रीमद् भागवतम से कराया, तो जो इम्पोर्टेंट श्लोक है और आगे भी जो कराएंगे, तो हम लोग ये महीने में नोट करेंगे और उसका हम लोग गीता का रिसाइटेशन करेंगे, श्लोकों का जो इम्पोर्टेंट जो प्रभु जी ने कराया, ताकि हम लोग को याद भी रहे और हम लोग को कल किसी को बताने जाएंगे तो हमको भी थोड़ा आसानी होगा। तो थैंक यू प्रभु जी। तो आज मधुसूदन प्रभु थोड़ा लेट हो गए, उन्होंने मुझे फोन किया था कि वो थोड़ा बिजी हो गए, तो और किसी का प्रश्न है तो कल हम लोग 6 बजे मिलेंगे और हम लोग धन्यवाद बोलेंगे इस ग्रेस जगजीवन अच्युत प्रभु के लिए, उन्होंने इतना सुंदर क्लास लिया और ईश्वर के ऊपर, तो हम लोग उनका और उनके फैमिली के लिए सभी लोग, और निर्मल चंद्र प्रभु के लिए भी उनका आध्यात्मिक जर्नी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। सभी लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो हम लोग वैष्णव प्रणाम बोल के हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो सभी लोग वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवाय नमो नमः। जय अनंत वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्रीला प्रभुपाद की जय। गुरुदेव गौर वंदे हरि बोल। तो कल एक्चुअली पूजा माता जी और सुतपा माता जी और तनुश्री माता जी, ये लोग 6 बजे को मंगला आरती जो सतकीर्ति माधव प्रभु ने कराया है वो करेंगे। तो वो कल वो लोग ने प्रैक्टिस किया है। तो पूजा माता जी, तनुश्री माता जी और सुतपा माता जी, ये लोग जो सतकीर्ति माधव प्रभु जी ने सिखाया था आरती, तो वो लोग मंगला आरती करके हमको दिखाएंगे वीडियो ऑनलाइन। तो 6 बजे फर्स्ट वो होगा, और उसके बाद में अगर सतकीर्ति प्रभु रहे तो उनका क्लास, नहीं तो हम लोग मुझे लगता है भगवत गीता क्लास ही कंटिन्यू करेंगे प्रभु ईश्वर का ऊपर। What how many years is Kalai Rishi tomorrow? Where is Tulsi Mata ji? She is there or she's yeah. Tulsi Mata ji, yeah, we will wish her now properly. That time we wished her. Tulsi Mata ji are there or she might be Hare Krishna. I think she's no problem. Tomorrow we will. Tomorrow is her birthday, so tomorrow we will. The day we will tell her also. Thank you everybody. Thank you Tulsi Mata ji, everybody for joining. Hare Krishna, Hare Bol. Thank you very much, Prabhuji. Wishing for my daughter's 19 years birthday tomorrow. 19. Okay. Hare Krishna, Hare Bol. Thank you very much. Tomorrow also we will pray. Tomorrow we will have class. We will also pray for her tomorrow also. So wishing her, yeah. Thank you. Hare Krishna, Hare Bol. Hare Krishna, Hare Bol, Prabhu. There in Malaysia, I think it is 12 o'clock. So we wish her happy birthday. Hare Krishna, Hare Bol. तो अभी यहीं पे हम लोग we will समाप्त करते हैं, और हम लोग सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो चातुर्मास आप अच्छे से करिए, और जैसे प्रभु जी ने बोला गीता पाठ प्रचार और जप पे पर ध्यान दीजिए। हरे कृष्णा, हरे बोल। तो वील एंड द सेशन हियर प्रभु। हरे कृष्ण।